हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स सीरीज के अंदर आज हम लोग ट्रिक नंबर 15 और ट्रिक नंबर 16 सीखेंगे। इससे पहले हम लोग ट्रिक नंबर 14 तक कर चुके। आज ट्रिक नंबर 15 और ट्रिक नंबर 16 दो ट्रिक सीखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं ट्रिक नंबर 15। तो पहला ट्रिक नंबर 15 क्या कह रहा है, ध्यान दो। काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये और इससे कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए। ट्रिक 15 कहता है आपका कि इफ 1 माइनस एक्स टू दी पावर 2n का स्क्वायर रूट प्लस 1 माइनस वाई टू दी पावर 2n स्क्वायर रूट इक्वल टू ए टू दी पावर n इंटू एक्स की n माइनस वाई की, देन डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, 1 माइनस 2n स्क्वायर रूट अपॉन में 1 माइनस एक्स की 2n स्क्वायर रूट। तो जो प्लस में दिया गया है तो डी वाई बाई डी एक्स है, तो पहले वाई वाले को ऊपर लिखेंगे और एक्स वाले को नीचे, और मल्टीप्लाई में क्या होगा, तो पहले y ऊपर है यहाँ तो x ऊपर आएगा, x की पावर n माइनस वन, नीचे आ जाएगा आपका y की पावर n माइनस। तो कोई भी ऐसे फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप इसके बेस पर बैठा सकते हो। हम यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको इस ट्रिक के क्वेश्चन बता रहे हैं। एक बार दोबारा ध्यान दीजिए, 1 माइनस एक्स की 2 है प्लस रूट के अंदर है 1 माइनस वाई की 2 है और इक्वल में दिया गया है a टू दी पावर n ब्रैकेट के अंदर है x की n माइनस वाई, और कह रहा है फाइंड कीजिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स मतलब फाइंड करना है। तो हमने ये ट्रिक बताया कि अगर इस फॉर्मेट में दिया हो तो ऑलवेज याद रखिए कि डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 1 माइनस वाई का 2n स्क्वायर रूट ऐसे ही रहेगा, नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस का 2n ऐसे ही रहेगा, इनटू में आ जाएगा x की पावर n माइनस वन, नीचे y का n माइनस। जैसे आप ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है कि इफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल में दिया गया है a इंटू एक्स माइनस वाई, और आपसे बोला है कि डी वाई बाई डी एक्स फाइंड। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपने देखा ये तो बिल्कुल सेम फॉर्मेट है, 1 माइनस एक्स का 2n रूट 1 माइनस वाई का 2n रूट इक्वल टू a का n इंटू एक्स का n माइ। अगर हम यहाँ पे ये पुट कर दें, चलो हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर हम यहाँ पे ये पुट कर देते हैं क्या कि x की पावर को अगर हम n की जगह, ये जो आपका रिजल्ट अगर आप इसमें n की जगह 1 पुट कर, तो n की जगह 1 पुट करेंगे तो क्वेश्चन बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बिल्कुल आ गया, 1 माइनस वाई का स्क्वायर बिल्कुल ये आ गया, और a इंटू में एक्स माइनस वन आया। तो डायरेक्ट आप इसमें वैल्यू पुट कर दो तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, हम यहीं पे जवाब लिख देते हैं। देखो आपका जवाब ये हो जाएगा कि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस एन की जगह 1 पुट किया तो 1 माइनस वाई का स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा आपका 1 माइनस वाई स्क्वायर का क्या होगा रूट, और नीचे क्या आ जाएगा आपका रूट अंडर में क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई में क्या होगा, x की पावर n माइनस, तो आपने n क्या पुट किया है, तो हमने बताया यहाँ पे कि अगर आप देखोगे कि अगर हम यहाँ पे क्या पुट कर दें, दैट इज अगर ये पुट कर दे पुट n इक्वल टू 1, अगर n की वैल्यू 1 पुट किया आपने तो क्या होगा, x की पावर 1 माइनस वन तो होता है 0, ये x की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, नीचे भी आप देखेंगे y की पावर n माइनस वन तो y की पावर हो जाएगा 1 माइनस वन 0, ये क्या जाएगा y का 0 1। तो यही आपका राइट आंसर आ गया। रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर क्या आ गया 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो यही आपका राइट आंसर है। रूट अंडर क्या है 1 माइनस वाई का स्क्वायर, नीचे रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बस ये फॉर्मेट को आपको याद रखना है कि 1 माइनस एक्स की 2n का स्क्वायर रूट प्लस 1 माइनस वाई की 2n का स्क्वायर रूट बराबर a का n एक्स की n माइनस वाई की n हो, तो डी वाई बाई डी डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 1 माइनस वाई की 2n अपॉन 1 माइनस स्क्वायर की x की 2n, यानी जो दिया गया है, और मल्टीप्लाई में ऊपर y है तो यहाँ x का पावर n माइनस वन वाई का है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर
a इंटू एक्स माइनस वाई है तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड। आपने देखा कि जैसे ही आपने देखा कि इस फॉर्मेट के अंदर जो हमने याद किया है, अगर एन की जगह 1 पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर ए इंटू, तो इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। हम एन पुट कर देंगे 1 तो रूट अंडर 1 माइनस वाई का स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस का स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स का 0 1 वाई का 0 1। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन ट्रिक नंबर 15 के ऊपर। चलिए अब देखते हैं ट्रिक नंबर 15 के ऊपर दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई का 6 ए का 3 और इनटू में एक्स का क्यू माइनस वाई का क्यू। यहाँ भी आपने देखा कि x की पावर क्या था फॉर्मेट 1 माइनस एक्स का 2n प्लस 1 माइनस वाई का 2n a का n। यानी यहाँ पे अगर आपने देखा कि अगर आप पुट करते हैं n इक्वल टू क्या पुट करते हैं 3, ये बन जाएगा 2n 2 3 जा 6 1 माइनस का 6 और ये बन जाएगा 2n यानी 2 इंटू 6 यहाँ a का 3। तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या हो सकता है, तो आपने यही सीखा है कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, ये एजेटिव रहेगा यानी 1 माइनस वाई का 6 का रूट आ जाएगा और नीचे आपका 1 माइनस एक्स के 6 का रूट आ जाएगा और इनटू में क्या होगा तो x की पावर n माइनस 1, तो n तो आपका 3 है तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1 और ये आ जाएगा आपका y का भी आ जाएगा 3 माइनस। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका आंसर कि डेट इज 1 माइनस वाई का 6 का रूट आ जाएगा और नीचे आपका है 1 माइनस एक्स का 6 और इसका भी रूट आ जाएगा और इनटू में आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। तो ये आपका राइट आंसर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आप इसको बेसिक से बनाएंगे तो पूरे 1 पेज में ये आपका क्वेश्चन जाएगा, लेकिन इसको अगर ट्रिक याद रख लेते हैं, याद रखना बिल्कुल आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की 2n प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई की 2n इक्वल टू ए की n इंटू एक्स का n माइनस वाई के n के फॉर्म अगर आपका है और आपसे पूछा गया कि फाइंड डेरिवेटिव, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं आंसर कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा 1 माइनस एक्स की 2n यानी ऊपर आएगा 1 माइनस वाई की 2n नीचे आ जाएगा 1 माइनस की 2n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 नीचे y का n माइनस। जो आपने यहाँ पे देखा कि सबसे पहले आपने 2n यानी 2n इक्वल टू 6 n आपका आ गया 3। जब n 3 आ गया तो रिजल्ट में पुट कर देंगे तो 1 माइनस वाई का 2n अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स का 2n इंटू एक्स का n माइनस 1 दैट इज 3 माइनस 1 वाई का 3 माइनस 1, तो ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस करें और कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो सारे क्वेश्चन में आप लगा के देखो, सारे क्वेश्चन से आपके निकल जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगले ट्रिक्स पे आते हैं। अगला जो हमारा ट्रिक्स है ट्रिक नंबर 16, काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये ट्रिक 16 भी। ट्रिक 16 के अंदर कह रहा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपने देखा ट्रिग्नोमेट्री में भी हमने यूज किया है और डिटर्मिनेंट में भी यूज किया। अब यहाँ डेरिवेटिव के अंदर भी हम इसका यूज कर रहे हैं। क्या है यहाँ देखो, कह रहा है कि ट्रिक नंबर 16 कहता है आपका कि लेट एफ ऑफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ सेकेंड डिग्री। एफ ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है किसका, सेकेंड डिग्री का, और एफ ऑफ 1 एफ ऑफ माइनस 1 के बराबर है एंड ए बी सी आर इन ए, then f of a dash f of b dash and f dash of f of c dash किसमें हो। तो क्वेश्चन कह रहा है कि f of x कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है सेकेंड डिग्री का और f of 1 किसके बराबर है, f of माइनस 1, और a b c आपका ap है। तो आपको ये प्रूफ करना है f of a dash f of b dash f dash of f of c dash भी किसमें होगा, ap gp में होगा या ap में gp में या hp में। ऐसे क्वेश्चन के लिए भी आपका ट्रिक कहता है कि ऐसे क्वेश्चन में भी आप सब्स्टिट्यूट करते हो। आप अगर पुट कर लो, आप ये पुट कर लीजिए कि f ऑफ x बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर। तो आपसे बोला गया कि आपका जो फंक्शन है वो फंक्शन कैसा है, तो वो जो फंक्शन दिया गया वो फंक्शन सेकेंड डिग्री का फंक्शन है और f ऑफ 1 f ऑफ माइनस 1 के बराबर है, तो हमने ये ले। अब आप देखोगे कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि बच्चे f डैश ऑफ x इसका निकाल,
तो आप जान चुके हैं इसका जवाब क्या जाएगा 2x, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा था x की पावर n। x की पावर n का अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो nx की n माइनस x का 2 है तो 2 इंटू में आ जाएगा x की पावर 1, तो ये 2x आ गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चे बताओ f डैश f f ऑफ a डैश, f ऑफ a डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आ जाएगा 2a डैश। फिर आपसे अगर पूछा जाए कि f ऑफ b डैश, तो आपका जवाब क्या होगा 2b डैश। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चे बताओ f ऑफ c डैश, तो आपका जवाब क्या आ जाएगा 2c डैश। तो आपने देखा कि ए बी सी तो ए पी में, तो आपने ए पी की प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अगर ए बी सी ए पी में हो और किसी कांस्टेंट से उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो वो क्या बनेगा, सेम ए पी में ही रहेगा। तो 2a डैश 2b डैश और 2c डैश भी क्या होगा, ए पी में होगा। तो आपका आंसर एलपी बिल्कुल करेक्ट है। तो ये भी वेरी टिपिकल ट्रिक है आपका। अगर आप इसको बेसिक से बनाते तो काफी टाइम लगेगा, और ये ट्रिक्स अगर आपको याद है तो ये बिल्कुल इजीली आप बना सकते हो। ट्रिक वेरी सिंपल है, ये क्वेश्चन पे वेरी करेगा, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, क्वेश्चन के हिसाब से हम सब्स्टिट्यूट्स करें। ओके, तो ये था आपका ट्रिक नंबर 16 का पहला क्वेश्चन। चलिए अगले ट्रिक क्वेश्चन पे आते हैं। इसका एक और क्वेश्चन लिया हमने, उस क्वेश्चन को देखिए। जैसे ये क्वेश्चन है, दिखने में देखो कैसा टिपिकल लग रहा है। तो y इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो फाइंड करना आपको डी क्यू वाई बाई डी अल्फा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए भी आप देखोगे सबसे आप यूज करो फटाफट, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। रूल कहता है कि अगर आप यहाँ पे बीटा की जगह 0 पुट कर दो, क्योंकि आपसे ये पूछा गया है, जिसने क्या पूछा है कि डी क्यू बाई बाई डी अल्फा। अल्फा को आप 0 नहीं कर सकते तो आप बीटा को 0 पुट कर, अगर आप पुट कर देते हो यहाँ पे दैट इज पुट बीटा इक्वल टू 0, तो बीटा 0 पुट करेंगे तो y क्या मिलेगा, तो y आपको मिलेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये 2 साइन अल्फा साइन बीटा इंटू दिस है, तो साइन बीटा साइन 0 0 सबको 0 बना देगा, तो प्लस में क्या आ जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। अब आप जानते हैं कि जब y आपका 1 कांस्टेंट आ जाए, अगर आपसे कोई पूछे कि बच्चे बताओ डी क्यू वाई बाई डी अल्फा क्यू क्या होगा, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा 0, क्योंकि y आपका क्या है कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन का जवाब क्या आ गया 0। ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, खास के जेईई मेंस एडवांस एनडीए एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है ये दोनों 15 और 16। तो अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं हमसे ऑनलाइन जूम ऐप पे क्लास लेना, तो आप हमसे डायरेक्ट क्लास ले सकते हैं जेईई मेंस एडवांस के लिए, एनडीए के लिए, और 11-12 की क्लास के लिए, फाउंडेशन के लिए। ठीक है, तो आप इसके लिए हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।